जब पूरी सृष्टि सो रही थी, स्वयं भगवान विष्णु भी सो रहे थे, तो उनके कान के मैल से दो भयंकर राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े और ब्रह्मा जी शस्त्र ना उठा पाए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे। भगवान को सोता देख उन्होंने मां निद्रा देवी अर्थात निद्रा को एक देवी के रूप में संबोधित करके उनकी प्रशंसा की और उन्हें आग्रह किया कि वे भगवान विष्णु को जगाएं। इस कथा को कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान विष्णु, जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, इस पालनहार हैं, उन्हें भी इस निद्रा ने अपने वश में रखा था, तो हम सामान्य मनुष्य क्या चीज़ हैं। इसीलिए अगर आप भी सही समय पर नहीं जाग रहे हैं और सही समय पर नहीं सो रहे हैं, तो आपके अंदर भी हजारों तरह के बीमारी रूपी राक्षस पैदा हो रहे हैं। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट कहते हैं, रक्षार्थम आयुषो स्वास्थ्यम ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, अर्थात स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का मतलब है सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट अर्थात 2 मुहूर्त पहले। अगर आपके गांव में सुबह 6:30 बजे हो रही है, तो आप 4:54 पर जागिए। अगर सर्दी गर्मी के हिसाब से सूर्योदय लेट हो रहा है, तो ये भी 1 घंटा 36 मिनट के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे और उसी के अनुसार जागेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त स्थान और प्रकृति की घड़ी के अनुसार चलता है, ना कि हमारी दीवार पर टंगी घड़ी के अनुसार। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मा जी का समय है, अर्थात सृजन का काल माना गया है। इस समय पर सत्वगुण प्रधान होता है और मस्तिष्क में उत्साह भरा होता है। इस समय सोए रहना तम और कफ को बढ़ाकर हमारे अंदर आलस और मोटापा जैसे रोगों को पैदा कर सकता है। लेकिन रुकिए, जागने के बाद बिस्तर छोड़ने से पहले एक काम और करना है। महर्षि कहते हैं, तत्र जीर्णा अजीर्णम निरूपयन। अपनी आंखें खोलकर महसूस करें कि जो भोजन आपने खाया है, क्या वह पच गया है या नहीं। नंबर 1, अगर पेट हल्का है और मन में उत्साह है, तो खाना जीर्ण अर्थात पच चुका है। नंबर 2, अगर पेट भारी है, डकारें आ रही हैं, सुस्ती महसूस हो रही है, तो खाना अजीर्ण है अर्थात अभी पचा नहीं है। ऐसी स्थिति में कसरत करना या पुनः और खाना खा लेना शरीर में टॉक्सिन्स को पैदा कर सकता है। सिर्फ आंखें खोलना जागना नहीं है, अपनी आंतरिक मशीनरी को चेक करना असली आयुर्वेद है। कल से सूरज की घड़ी के साथ चलें, ना कि अपने दीवार की घड़ी के साथ। निद्रा सीरीज में अगले भाग में निद्रा के बारे में और गहराई से जानेंगे। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स और ज्ञानवर्धन के लिए आयुर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।